दोस्तों नमस्कार। आज न्यू इंडिया में ये नफरत इतनी ज्यादा नॉर्मल हो गई कि अब क्लास में मुस्लिम बच्चे को प्रोफेसर 13 बार टेररिस्ट बोलते हुए नजर आए या फिर ये कहा जाए आतंकवादी बोलते हुए नजर आए, गालियां देते हुए नजर आए। पूरी क्लास के सामने उसके रिलीजन को भी टारगेट किया। पूरी क्लास के सामने बच्चे को इंसल्ट करते हुए प्रोफेसर नजर आए, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई लोग ये बताने की कोशिश करें कि प्रोफेसर तो ये इंसान कहीं से नहीं लग रहा है, गली का गुंडा ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये वो नफरत है जो टीवी न्यूज चैनल के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचाई जाती है। ये गंदगी आपके दिमाग में डाली जाती है और इसके लिए टीवी न्यूज चैनल 24 घंटा जो है वो मेहनत करते हुए नजर आते हैं। और ये नफरत इतनी फैल गई है कि जिस इंसान का काम बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, वो आज समाज में और अपनी क्लास में नफरत फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं वीडियो ये आपके सामने रखूंगा, आप भी सुनिएगा किस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ एक प्रोफेसर नजर आ रहा है, जिसका काम है बच्चों को समझाना कि अपशब्दों का प्रयोग मत करो। क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत अफसोस हुआ दोस्तों, प्रोफेसर मुरलीधर देश पांडे की वीडियो को सुनकर और उसे समझकर एक रिलीजन के लिए उनका जो पर्सपेक्टिव है उसे जानकर बहुत अफसोस होता है। और इस सोच के साथ कोई इंसान बच्चों को अच्छा इंसान कैसे बना सकता है, जबकि उसके मन में खुद नफरत है। और मैं फिर कहूंगा, मुरलीधर देश पांडे प्रोफेसर होने के बाद भी ना समझ, वरना ऐसी छोटी बात पूरी क्लास के सामने अपने दिमाग में नहीं लाते और या फिर ये कहा जाए नहीं कहते। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु के पीईएस यूनिवर्सिटी में 24 मार्च को क्लास चल रही थी। ऑलमोस्ट क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हुए थे। एक प्रोफेसर जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर मुरलीधर देश पांडे ने एक मुस्लिम स्टूडेंट को जिसका नाम है अफान को टारगेट किया पूरी क्लास के सामने। उन्होंने उस लड़के को 13 बार टेररिस्ट बोला। सिर्फ टेररिस्ट नहीं, उसके ऊपर और भी ज्यादा शब्द का प्रयोग किया गया प्रोफेसर की तरफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा गिरे हुए वर्ड्स थे, जैसे कि चूतिया वर्ड। अब सोचिए, एक प्रोफेसर अपनी क्लास में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसे बचना चाहिए था और बच्चों को समझाना चाहिए था कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। रिलीजन को आप साइड हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए। सोचिए, एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहा है, उसे बच्चों को समझाना चाहिए कि अच्छे वर्ड्स का यूज करो, ऐसे वर्ड्स को यूज मत करो। लेकिन वही प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने चूतिए जैसे शब्द का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे दोस्तों प्रोफेसर कहते हुए नजर आए मुस्लिम स्टूडेंट को, ईरान वॉर तुम लोगों की वजह से हुआ है। यानी कि इस बच्चे ने, प्रोफेसर के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से, इस बच्चे की वजह से जो ईरान में वॉर चल रही वो स्टार्ट हुई। आगे कहते हुए नजर आए प्रोफेसर, ट्रंप तेरे को ले जाएगा, धमकियां देते हुए नजर आए, तुम लोग चूतिया हो, नर्क में जाओगे। अरे वाह सर, आप प्रोफेसर हो या गली का गुंडा, ये आप खुद से ही सवाल करो, क्योंकि जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो कहीं से एक प्रोफेसर की तो नहीं लगती। मैं रिलीजन को फिर से साइड हटाना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आप खुद से सवाल करिए कि ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, ये किसी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी के किसी रिस्पेक्टेड क्लास में यूज किए जा सकते हैं, या फिर ये कहा जाए किसी गली के अंदर जब 4 गुंडे खड़े होते हैं या मवाली लोग खड़े होते हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं जो अनपढ़ होते हैं। आप प्रोफेसर हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करो जैसे कि आप अनपढ़ गवार हो, जिसे पता नहीं कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है। और खासकर वो इंसान अपनी ही क्लास में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हुआ नजर आया। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा, इसके बाद खबरों में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, समझिए और आप बताइए कि ये क्या प्रोफेसर है। Record is done. Record. And this is I thought today I will be in very calm mode and everyone was good and worked out. क्या खा खाते हो? रात में आते हो? जरूर नहीं आते? You just call him poor. दोस्तों, अगर बच्चे ने गलत किया, क्लास को डिस्टर्ब किया था, तो उसको डांटा जा सकता था, वार्निंग दी जा सकती थी, क्लास से बाहर निकाला जा सकता था, एचओडी के पास भेजा जा सकता था।
डिसिप्लिन मेंटेन करना प्रोफेसर का काम है, लेकिन पब्लिकली किसी बच्चे को उसके रिलीजन को लेकर ह्यूमिलिएट करना ये कहीं से भी प्रोफेसर का काम नहीं। उसके रिलीजन को टारगेट करना पूरी क्लास के सामने, उसकी इज्जत को कुचल देना, ये टीचिंग में नहीं आता, या फिर ये कहा जाए प्रोफेसर का काम नहीं है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या कम्युनल हेट्रेड क्लास में फैलाना है। प्रोफेसर का फर्ज है स्टूडेंट को नॉलेज देना, उसको बेटर इंसान बनाना, उसके माइंडसेट को खोलना, उसके माइंड को माफ करिएगा, उसके माइंड को खोलना। नफरत फैलाना काम कहीं से भी प्रोफेसर का नहीं। अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और बायस 60 बच्चों के सामने निकालना नहीं होता प्रोफेसर का काम। दोस्तों, उस बच्चे के माइंड में क्या मैसेज डाला इस प्रोफेसर ने कि तुम और तुम्हारा रिलीजन गलत है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी परवरिश तुम्हारी की है वो पूरी तरह से गलत है। जिन्होंने तुम्हें उर्दू नाम दिया, जिन्होंने तुम्हें इस्लाम रिलीजन के बारे में समझाया, वो सब कुछ गलत है और तुम लोग पूरी तरह से दुनिया भर में नफरत फैला रहे हो या फिर टेररिस्ट हो, जो कि टेररिस्ट वर्ड यूज करते हुए प्रोफेसर साहब खुद नजर आए। प्रोफेसर साहब, अगर आप कम्युनिटी से इतनी प्रॉब्लम है या फिर एक रिलीजन से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सोशल मीडिया पर आप जाकर डिबेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी डिबेट होते हुए दिखाई देती है। आर्टिकल लिख सकते हैं, आप तो डॉक्टर लगाते हैं ना अपने नाम के आगे, तो आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पर इस पूरे टॉपिक को लेकर या एक रिलीजन को लेकर आर्टिकल लिखते हैं, पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्लास के अंदर एक सिंगल स्टूडेंट को टेररिस्ट लेबल लगा के उसको विलन बता देना पूरी क्लास के सामने, ये हीरोपंती कहीं से भी नहीं। ये सिर्फ आप अपनी छोटी सी जो आपकी औकात है उससे दिखा रहे हैं, या ये कहें कि ये सिर्फ आपकी औकात छोटी करना हो गया, जबकि ये वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे। और सुनो दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अफान ने इस पूरे मामले को लेकर एचओडी को कंप्लेन की। जब एचओडी क्लास में आई तब भी प्रोफेसर ने एचओडी के सामने उसको टेररिस्ट ऑफ द क्लास बोला है। सीसीटीवी फुटेज बाद में डिलीट कर दिया गया, ये भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। ये फिलहाल दोस्तों कई लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता हुआ नजर आए, जबकि एचओडी सामने आई क्लास में तो उसके सामने भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया और आखिर में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे डिलीट कर दिया। जो स्टूडेंट्स अफान के सपोर्ट में खड़े हुए उनको टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास बोलकर सस्पेंड कर दिया गया। प्रोफेसर ने कॉलेज को अपॉलॉजी लेटर लिखा हुआ है, लेकिन अफान से पर्सनली अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। दोस्तों, गलत गलत होता है, फिर चाहे कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से हो या फिर टीचर की तरफ से। इस केस में प्रोफेसर पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल गलत है। क्लास को कम्युनल बैटलफील्ड नहीं बनना चाहिए। ये जगह शिक्षा के लिए, सिखाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए नहीं है। पीईएस यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, प्रॉपर इंक्वायरी हो, प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। अफान को जस्टिस मिलना चाहिए और उसके साथ जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, जिन्हें रेस्टिगेट कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, इस पर फोकस कर रही है, और हमारे देश की यूनिवर्सिटी हिंदू मुसलमान बच्चों को सिखा रही है, नफरत सिखा रही है। प्रूफ आपके सामने। ये बच्चे अगर किसी और देश में जाएंगे तो क्या ये जो प्रोफेसर साहब ने नफरत सिखाई है, पढ़ाया है, इसे फैलाएंगे और इससे देश का नाम आगे बढ़ेगा या देश की इज्जत बढ़ेगी? आप बताइए दोस्तों। जो नफरत फैला रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं प्रोफेसर साहब बच्चों को क्लास के अंदर खुलेआम, उन्हें लग रहा है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या ये नफरत लेकर हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर दूसरे देश में जाएंगे और हमारे देश का नाम हो, बेइज्जती हो? लास्ट में दोस्तों आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो भी टीचर हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन हो, अगर वो अपने स्टूडेंट को गाली दे रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है, तो वो टीचर कहीं से भी नहीं। वो सिर्फ एक बायस्ड इंसान है जो अपना फ्रस्ट्रेशन क्लास में आकर निकाल रहा है, क्योंकि किसी और जगह पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकता। ऐसे इंसान को डरपोक कहा जाता है, जो कहीं और खुलकर बात नहीं कर पाता, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि सामने बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता हुआ दिखाई देता है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। इसे गंदा मत करो, इसे खराब मत करो। इन प्रोफेसर साहब ये मैसेज मेरे तरफ से लास्ट में मैं देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर ज़रूर दीजिएगा। आपके हिसाब से प्रोफेसर साहब जो कुछ करते हुए नजर आए, क्या वो सही या फिर गलत?